बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। हम बाज़ार से कंडेंस्ड मिल्क मंगवाते हैं और कोई भी हमने रेसिपी बनानी हो तो हम सोचते हैं कि ये महंगा होगा, ये ऐसे होगा वैसे होगा। इसका हल ये है कि हम घर में आसानी से कंडेंस्ड मिल्क तैयार करें। इसके लिए हमें बहुत शॉर्ट चीज़ों की ज़रूरत है। हम सिंपल दूध और चीनी से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने कमर्शियल तरीके से इसको बनाना है, बाज़ार जैसा बनाना है। इसके लिए मुझे आधा लीटर दूध फुल क्रीम वाला चाहिए होगा और 20 ग्राम इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर और अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद हम इसको एक पैन में डालेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 10 मिनट तक हमने इस दूध को पकाना है, हल्की आंच पे पकाना है। अच्छी तरह इस पर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने और क्या कुछ ऐड करना है। ये हम बाज़ार के तरीके से बना रहे हैं। इसमें डालूंगी चीनी 250 ग्राम और इसको मज़ीद पकाऊंगी 10 मिनट के लिए। तकरीबन ये 20-25 मिनट में हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो जाता है। इसको हम बना के आसानी से रख सकते हैं। बहुत मज़े का और बिल्कुल बाज़ार जैसा ही बनेगा। अब क्या करना है कि काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे कुकिंग ऑयल का। ये कुकिंग ऑयल हमने इसलिए डाला है कि चीनी जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाती है तो जमना शुरू हो जाती है। अगर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी डाल देंगे तो ये जमेगी नहीं। और 1 चम्मच इसमें भर के बेकिंग पाउडर का डालेंगे तो इसको मज़ीद पकाएंगे। अब बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमने मज़ीद इसको पकाना है और चूल्हे के पास ही हमें खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि ये उबलता भी है और नीचे इसको चूल्हे के साथ पतीली के साथ जमने का भी खदशा होता है। इसलिए हमने इसके पास ही खड़े होकर इसको पकाना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको पकाएंगे। जिसके बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसकी रंगत जो है वो चेंज हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि गाढ़ा हो चुका है, हमारा मिल्क जो है वो तैयार हो चुका है। इसलिए हमने इसके पास ही खड़े होकर पकाना है और इतना भी हमने गाढ़ा नहीं कर लेना कि इसको ठंडा करने के बाद ये जम ही जाए। बस इसको हमने दरमियाना से ही उतार लेना है और इसको ठंडा करेंगे। अब ठंडा करने के बाद प्यारे से बॉल में डालेंगे और मज़ीद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको हम आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क शेक में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बर्फ़ के जो गोले बाज़ार से मिलते हैं, गोला गंडा, उसके ऊपर भी ये हम डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े का मैंने ये तैयार कर लिया है। आप भी इस तरीके से बनाइएगा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या मिल्क पाउडर नहीं है तो आप सिंपल दूध और चीनी से भी इसको तैयार कर सकते हैं। इतना पकाएं चीनी और दूध डाल के कि ये गाढ़ा हो जाए और इसी शेप का और इसी शक्ल का ये तैयार हो जाए तो इसको चूल्हे से उतार लीजिएगा। ये मैंने मिल्क पाउडर और बेकिंग पाउडर इसलिए डाला है कि इसके साथ इसका जायका जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसा होता है और ये अच्छे तरीके से बिल्कुल बाज़ारी कंडेंस्ड मिल्क बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारी रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, आमीन। मज़े का मैंने ये कंडेंस्ड मिल्क तैयार कर लिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये रेसिपी, ये वीडियो कहाँ से, किस मुल्क और किस जगह से बैठ के देख रहे हैं और आपको ये कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।